हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए तीसरे जो संज्ञा रूप हैं मति, उनका वीडियो लेकर आई हूँ। आइए संज्ञा रूप में मति के हम रूप किस तरीके से याद करेंगे उनको देखते हैं। मति मति कहते हैं बुद्धि को, और विभक्ति 7 होती हैं, तो मैंने 7 इस तरीके से हेडिंग में डाला हुआ है। वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो मैंने लिख दिया है। अब जब आपकी परीक्षा होती है तो उसमें कोई एक शब्द ले लिया जाता है प्रश्न पत्र में, और आपसे पूछा जाता है दिए गए शब्द में कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है। इस तरीके से प्रश्न आपके रूप से पूछे जाते हैं। ये 3-4 नंबर का लगभग 3-4 क्वेश्चन ये आते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। एक वचन में मति का जो रूप है, तो मति मैंने इस तरीके से आप लोगों को याद करना बताया था। मुझे इसी तरीके से सरल लगता है तो मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगी। इस तरीके से अगर आपको सरल लगता है तो आप इस तरीके से याद करिए, जैसे भी आपको कंफर्ट फील होता है वैसे। मति, द्वितीया में मतिम, तृतीया में मत्या, चतुर्थी में मत्ते और मत्ते। मत्तय आई की मात्रा और मत्ते, ये दोनों आपसे कोई भी पूछे जा सकते हैं, दो हैं ये। मत्या मते, मत्या मते, ये दोनों सेम है, तो आप पंचमी षष्ठी में सेम याद कर सकते हैं। मत्या मते, मत्या मते। सप्तमी में मत्याम और मतो, ये थोड़े कठिन होते हैं और इनसे प्रश्न जरूर आता है। सप्तमी में मत्याम और मतो, तो ये दोनों सेम है। कितना ये हम याद रखेंगे। फिर द्विवचन में मति मति, मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम, मत्यो मत्यो, ये आपके सेम है। क्योंकि पिछले वीडियो में जब हमने चर्चा की थी, जो जगत के वो पिता के रूप में पढ़ाए हुए थे, तो उसमें आपका जगतभ्याम 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 में आया था, और जगतो जगतो, तो ये आपको याद होगा। तो ये तो उसी से तैयार हो जाएंगे। अगर पिछले आपको याद है तो ये आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अब तीसरा मत्या मति, द्वितीया में बहुवचन में होगा मति। तीसरा मति भी, उधर आपका था जगदभि, जगत के जब रूप लिखे थे, तो ये भी सेम है, उसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। जगदभ्या मतिभ्या मतिभ्या, तो इसको भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। मति नाम, तो आप इसको भी रिलेट करके, राम के रूप भी अगर आपको याद हो तो रामाणाम, उस तरीके से रिलेट करके इस शब्द को भी याद रख सकते हैं। और मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी कि लास्ट में जो सप्तमी विभक्ति में बहुवचन आता है उसमें सा का प्रयोग होता है, या तो रा वाला सा या तो आपका पा वाला सा। तो देखो मतिशु, तो ये शब्द लिखा हुआ अगर आएगा तो आप सा, अगर आपको दिमाग में क्लिक रहेगा तो आप सप्तमी विभक्ति का ये बहुवचन है, आसानी से उसमें निशान लगा पाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से सही आपको छांटना होता है। आइए फिर से देखते हैं। आप शुरुआत में मति जैसे लिखते हैं, 2 विसर्ग रख देंगे तो मति याद हो जाएगा। फिर दूसरे में मैंने आपको सरितम, इस तरीके से जब हमने सरता के रूप याद किए थे, या जगत की याद करेंगे तो माँ में हलंत लगा के ही हमने याद किया था। और तृतीय विभक्ति में हमने ये आपका जो दीर्घ स्वर था वो लगाया हुआ था, जगता, तो आपको याद होगा, तो उस तरीके से को भी याद। बस ये 3 आपको तैयार करने, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाले हैं। 3 क्या बल्कि 4, ये 2 एक जैसे हैं, एक ही, 3 तैयार करोगे आप। और इधर आपको बड़ी की मात्रा लगा के मति मति याद रखना है। यहाँ पे मतिया ओ मति ये याद रखने, 1 2 3 4 5 6 और 7 आपको याद करने हैं। बाकी आप पिछले वाले जो आपके रूप है उनको रिलेट करके आप तैयार कर सकते हैं। तो आपका चतुर्थी मत्तय और मते, तो पहले आई की मात्रा लगाएंगे फिर एक ही लगाएंगे। फिर मत्या मते, मत्या मते, ये दोनों सेम है। फिर सप्तमी मत्याम मतो, ये आप याद रखेंगे, ये आपको याद ही हो जाएगा। मत्तो मत्तो, मति भी तृतीय होता ही है, किसी में भी आप उठा के देखेंगे एक छुट्टी की मात्रा लगी रहेगी और शब्द रहेगा। मतिभ्य मत, ये दोनों सेम होते हैं। मति नाम, ये भी सेम रहता है। मतिशु, ये भी आपका इस तरीके से रिलेट करके आप तीसरा तैयार कर सकते हैं। अब अगला चौथा रूप हम देखेंगे शर्ता का। शरित, शरित का मतलब है नदी, स्त्रीलिंग। अब विभक्तियां वही शायद फिर से लिखती हैं हमने, वचन 3 फिर से वही लिखती हैं। अब शर्ता के रूप में शरित और शरित दोनों में हलंत लगाएंगे। दूसरा सरितम, जैसे कि हमने इसमें आपको बताया हुआ था मतिम, देखिए इसमें मतिम, तो देखो माँ बना के हलंत लगा, इसमें भी देखिए शरितम। तो आप अगर एक तैयार कर लेंगे तो दूसरा आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब इसमें सरते, इसमें देखिए इसमें मत्या नहीं आए तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो आपको ये याद रखना है। अगला शरिता, सरते, शरिता शरिता, इसमें हलंते लगनी है। और शरिति, ठीक है, ये आप जगत के आत्मा के रूप से याद कर सकते हैं, सेम है। फिर अगला आपका सरतो, सरतो, शरिद्भ्याम शरिद्भ्याम शरिद्भ्याम, सरतो शर्तो,
तो आप इस तरीके से ये द्विवचन वाले सरल रहते हैं। पिछले अगर आपको याद होंगे तो आप रिलेट करके आंसर लगा ले जाएंगे। बहुवचन में सरिता, शरिता, ये देखो यहाँ पे याद रखना आपको, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। पंचमी षष्ठी एक वचन में है ये, और आपका प्रथमा और द्वितीय बहुवचन में है ये। तो आपको ये दोनों याद रखने, क्योंकि कंफ्यूजन आपको कर सकते हैं। सरदी, ठीक है, सरद भी, उसमें पीछे आपने देखा था तो उसमें मति भी आया था, इसमें सरदी आया, छुट्टी की मात्रा है। शरदभ्या, शरदभ्या, यहाँ पे या में डंडा लगा के माँ लगा देते हैं, यहाँ पे या अकेला लिखते हैं और डंडा और माँ छोड़ देते हैं। शरिताम, उसमें आपका क्या था, मति नाम। सरिस्सु, देखो इसमें भी सा आया और छुट्टू की मात्रा है, तो सरिस्सु। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो अब दोबारा से हम रिपीट करते हैं। सरित, सरित, ये हमको याद करना है। दूसरे में माँ रहता है, हलंत रहेगी, सरितम, याद रखेंगे। तीसरे में ये आपका दीर्घ स्वर रहता है, सरिता, और चौथे में एक ही मात्रा रहती है, सरते। आप शरिता, शरता, ये आपके सिंपल रहते हैं और इसमें आपको हलंत नहीं लगाना है, विसर्ग रखना है दो। और शरिति, लास्ट में छुट्टी की मात्रा चढ़ा के, इसमें सिंपल रहता है, सरतो, सरतो, शरदभ्याम, शरदभ्याम से, ये तीनों में आपका एक जैसा रहता है, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में। षष्ठी और सप्तमी में आपकी ओ की मात्रा लगी रहती है। किसी में भी आप देखेंगे, देखो मति में देखो आप, ये लिखा है मत्यो, मत्यो एक जैसा है। तो ये देखो मतेभ्या, मतेभ्या, तीनों एक जैसा है। इसमें देखो सरदभ्याम, सरदभ्याम, ये तीनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। तो इनको हम पिछले वाले से रिलेट करके तैयार कर सकते हैं। अगला शर्ता, शर्ता, ये दोनों याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे पंचमी षष्ठी में भी सेम है और यहाँ पे आपके प्रथमा द्वितीय में भी सेम है। सरधि, फिर शरदभ्या, शरदभ्य, ये दोनों इससे रिलेट करके आप तैयार कर लेंगे। और शरिताम, ये आपको याद ही रहेगा, रामाणाम, और शरिस्सु, रामेशु। तो इस तरीके से सा लगा के आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आपके 4 रूप मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। जब आपके पूरे रूप खत्म हो जाएंगे तो अभी तक जो भी प्रश्न इन रूपों से, संज्ञा रूपों से पूछे गए हैं, उनका वीडियो में लेकर आऊंगी। आप उनसे आज आसानी से आंसर लगाने का प्रयास करेंगे अगर रूप आप सारे तैयार कर लेंगे तो।